नमस्कार, हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। ज्योतिष यात्रा या ज्योतिष मुलाकात सीरीज में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इसे आप अंत तक देखिए। आप जिस भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, जो बात मैं आज बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। इसके अंदर मैं आपको 3-4 बहुत ही विशेष इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा। एंड तक आप वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा। दोस्तों, जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कोई भी प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्शन हम देना शुरू कर देते हैं, हम कहीं से सीखते हैं और इसके बाद हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं और व्यक्ति को हम उसके बारे में बता देते हैं। मगर हमारी बहुत सारी प्रेडिक्शन सही भी जाती हैं और बहुत सारी प्रेडिक्शन हमारी सही नहीं जाती। अब सही नहीं जाती तो फिर हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी है। अब कमी हमारे अंदर नहीं होती, मगर हमें जानकारी पूरी नहीं होने की वजह से हम पूरी प्रेडिक्शन नहीं दे पाते। मैं आपको बात बताता हूँ, जब मैं पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी सीख चुका था और मैं इनिशियली इसको प्रोफेशनली करना शुरू किया मैंने 1990 के अंदर। तो बहुत सारी प्रेडिक्शन सही नहीं जाती थी और मैं सोचता रहता था मैं सारी चीजें सही लगा रहा हूँ, फिर भी प्रेडिक्शन क्यों नहीं सही जाती है। तो एक बार मुझे एक मैरिज में अपने रिलेटिव के यहाँ जाने का मौका मिला। तो उस समय पर मैं फिजिक्स का असिस्टेंट प्रोफेसर था राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जाने का मौका मिला तो वहां पर उस मैरिज के अंदर एक फिजिक्स के एक सीनियर प्रोफेसर आए हुए थे, पंडित देवव्रत शर्मा। वो वहां पर आए हुए थे। तो वहां पर क्योंकि वो मैरिज पंडितों के यहाँ थी, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर थे, तो एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सारी बातें होने लगी। जब सारी बातें होने लगी तो इस तरीके का प्रश्न मैंने भी उठाया कि बहुत सारी प्रेडिक्शन सही नहीं जाती और उनके अंदर दिक्कतें आती हैं। जब हम D60 वगैरह चार्ट, जिससे कि प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी पता चलती है, वो हम यूज करते हैं, तो आपकी प्रेडिक्शन गलत जाने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो वहां वहां पर ये प्रश्न उठा। तो पंडित देवव्रत शर्मा जी ने जो मुझे बताया, जो वाकया बताया, उसने मेरा सारा एक्चुअली विचार चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी प्रेडिक्शन सही नहीं जाने की वजह है हमारा गलत बर्थ टाइम। किसी भी व्यक्ति का बर्थ टाइम सही नहीं होता, क्योंकि बर्थ टाइम डिफाइंड ही नहीं है, शास्त्रों में भी इसलिए डिफाइन नहीं किया है। एक एस्ट्रोलॉजर को पता होना चाहिए कि बर्थ टाइम क्या होता है एक्चुअल में। बर्थ टाइम कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि एक बच्चे का सर बाहर आता है वो बर्थ टाइम है, या उसको माँ से अलग कर देते हैं जब उसका प्लेसेंटा कट करके वो बर्थ टाइम है, या तीसरी स्थिति जब वो रोने लगता है, सांस लेता है, वो बर्थ टाइम है। ये किसी भी क्लासिक्स में लिखा हुआ नहीं है। अब लिखा हुआ नहीं है तो आपने किस बेसिस पर निर्धारित कर लिया कि कौन सा बर्थ टाइम है। तो पंडित देवव्रत जी जो फिजिक्स के एक प्रोफेसर थे, मैं भी फिजिक्स से एसोसिएटेड था, उन्होंने इसको मुझे क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से काफी विस्तृत वे में एक्सप्लेन किया। अब क्वांटम मैकेनिक्स तो मैं यहाँ पर ज्योतिष की क्लास के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं फिर कभी मेरा मन किया तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्वांटम मैकेनिक्स को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, और आपकी जो मॉडर्न फिजिक्स है वो भी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स को मालूम थी। मगर इसका मैं जो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ये मैं उन्हीं के विचार हैं और जिस पर मैं आज काम कर रहा हूं। और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की मैंने विधि उन्हीं से सीखकर डेवलप की, जो कि सबसे एक्यूरेट है। इसके अलावा और कोई विधि नहीं है। और आप जब केपी से भी बर्थ टाइम रेक्टिफाई करते हो, कसपल से करते हो, उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है। जो क्लासिक्स में हमारे बताया गया है वही बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की विधि है, और उसका कारण है जो कि मैं आपको अभी आज की क्लास में बताऊंगा। एंड तक आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। बीच में मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये मैं वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ कि बर्थ टाइम क्यों जरूरी है रेक्टिफिकेशन। मेरा एक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का एक कोर्स आ रहा है, वो मैं साल में एक ही बार लेकर आ रहा हूँ, 15 अगस्त से आ रहा है। आप में से जो लोग करना चाहें तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9013798899। अब मैं आ जाता हूँ अपने बर्थ टाइम से रिलेटेड कंसेप्ट पर। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे बर्थ के दो हिस्से होते हैं। एक इंसान जो जन्म लेता है उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है उसका शरीर और एक होता है प्राण। शरीर और प्राण ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये कभी भी एक साथ ना ही तो आते हैं और ना ही एक साथ जाते हैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो शरीर अलग समय पर बनता है, उसके अंदर प्राण अलग समय पर आते हैं। और ऐसे ही जब किसी व्यक्ति का अंत होता है तो उसका शरीर अलग होता है और प्राण निकल जाते हैं और शरीर बचा रहता है। तो आता पहले शरीर है और जाता बाद में है शरीर। प्राण बाद में आते हैं मगर वो निकल पहले जाते हैं।
अब जब हमारा शरीर जब बॉडी से बाहर निकल कर आता है तो वो आपका शरीर है जिसे हम बोलते हैं लग्न। आपकी जन्म कुंडली की लग्न होती है, जन्म कुंडली की लग्न निर्धारित होती है आपका शरीर जब बाहर आया। मगर वो करेक्ट लग्न नहीं है, उसका आपको हमेशा करेक्ट करना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं बर्थ टाइम करेक्शन। अब बर्थ टाइम करेक्शन के लिए नाड़ी के सूत्र हैं जिनको आप नाड़ी में पढ़ने के लिए भी मिल सकते हो। हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से मिलकर बना होता है जिसे पंच महाभूत बोलते हैं। वो आपका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तरीके के जीवन होते हैं पृथ्वी पर। एक मनुष्य का जीवन होता है जो कि पृथ्वी के ऊपर रहता है। दूसरा आपका जानवरों का जीवन होता है जो कि आप अलग-अलग देखते हो, शेर हो गया, भालू हो गया, चीता हो गया, बकरी हो गया। तीसरा आपका जन्म होता है सरीसृप का, सांप हो गया, आपका छिपकली होगी, इस तरीके से। और 2 तरीके के जीव रहते हैं। एक जीव रहते हैं पानी के अंदर, एक्वाटिक एनिमल्स, आपके फिश हो गए, मगरमच्छ हो गए। मगरमच्छ हालांकि पानी और उस दोनों में रह सकता है। और 5वें तरीके के वो जीव होते हैं जो कि आपके आकाश के अंदर उड़ते हैं, कीट पतंगे हो गए, पंछी हो गए। तो 5 तरीके के जन्म होते हैं। हमारा जो जीवन का चक्र है वो इस तरीके से चलता है कि लग्न कोई कभी भी बन सकती है। आप पैदा किसी भी समय पर हो सकते हो, मगर प्राणों का एक चक्र होता है, उसी समय पर आपके अंदर प्राण डालेंगे। प्रकृति का यह नियम है कि जो ये पंच तत्वों से ये सारी चीजें बनी होती हैं, इनमें पंच तत्वों का बैलेंस अलग अलग होता है। इंसान के अंदर जो पंच तत्व होते हैं वो आपकी पृथ्वी पर जैसे पंच तत्व हैं उसी रेशो में होते हैं मोस्टली। जैसे पृथ्वी पर अराउंड 80% वाटर है तो हमारे शरीर के अंदर भी 80% वाटर ही होगा। मगर और अब जो आपके बाकी जो जितने भी जानवर होते हैं उनके अंदर आकाश तत्व की कमी होती है। बाकी चारों तत्व उनमें काफी होते हैं मगर आकाश तत्व उनमें काफी कम होता है, जबकि इंसान के अंदर आकाश तत्व भी काफी मौजूद होता है। अब आपकी एक तो लग्न हुई जब हम पैदा हुए, उसको सब लोग उसको मानकर कुंडली मानकर चलते हैं, जबकि एक्चुअल में वो जन्म कुंडली बनाने के लिए सही लग्न नहीं है। सही लग्न का निर्धारण किस तरीके से होगा? तो जो प्राण वायु है उसका एक चक्र होता है, वो दिशाओं में चलती है। प्राण वायु आपकी शुरू होती है ईस्ट दिशा के अंदर जिसे हम शुभ मानते हैं। पूर्व दिशा से प्राण वायु चलती है, पूर्व दिशा से प्राण वायु आपके दक्षिण दिशा के अंदर एंटर करती है, दक्षिण दिशा से प्राण वायु आपकी पश्चिम दिशा में आती है और अंत में प्राण वायु नॉर्थ दिशा में आती है। अब जिस व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी 4 तरीके की राशियां होती हैं, ध्यान से समझिएगा। 4 टाइप की आपकी राशियां होती हैं। एक होती है आपकी अग्नि तत्व की राशि 1, 5 और 9, जिसमें हम बोलते हैं एरी साइन, सिंह राशि और सेजिटेरियस साइन जिसको हम धनु राशि बोलते हैं। ये जो 5 राशियां हैं, ये 5 राशियां आपकी अग्नि तत्व की राशि है और ये इन्हें फायर एलिमेंट ईस्ट दिशा को रिप्रेजेंट करती है, पूर्व दिशा को। ये एक त्रिकोण बनाती है। तो ये तीनों राशियां एक ही दिशा में होती हैं। बाकी 3 राशियां 2, 6 और 10 जिन्हें हम पृथ्वी एलिमेंट की राशियां बोलते हैं, ये आपकी दक्षिण दिशा या साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तीसरी 3 राशियां 3, 7 और 11 ये वायु तत्व की राशि हैं जो कि आपकी पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। और चौथी राशियां 4, 8, 12 जो कि जल तत्व की राशियां हैं, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब एक व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उसका जन्म होगा तो उसकी लग्न या तो पूर्व दिशा की राशियों में होगी 1, 5, 9, या उसकी लग्न दक्षिण दिशा की राशियों में होगी, या पश्चिम दिशा की राशियों में होगी, या उसकी लग्न आपकी उत्तर दिशा की राशियों में होगी। आपने लग्न निर्धारित कर ली, जब भी व्यक्ति का कोई भी बच्चा बॉर्न हुआ उसका या कोई भी जानवर बॉर्न हुआ तो उसका जो आपका सिर बाहर आएगा वो उस पर्टिकुलर राशि के अंदर आएगा। मगर आपका जन्म जो हम जब आपके अंदर प्राण आते हैं एक्चुअल में वो जन्म में आपका जीवन चक्र वहां से शुरू होता है, ना कि आपका जीवन चक्र आपका शरीर बना उससे शुरू होता है। शरीर तो माँ की कोख में भी बन चुका होता है, वो बाहर वही शरीर निकल रहा होता है जो माँ की कोख के अंदर होता है। तो नई कोई चीज बाहर नहीं निकल रही होती है। मगर जब एक व्यक्ति का जीवन शुरू होता है तो उसमें एक नई चीज आती है, वो खुद के प्राण होते हैं उस बॉडी के अंदर। आपके प्राण जब एंटर होते हैं तो जिस समय पर प्राण एंटर होते हैं उसे हम आपका प्राण पदा लग्न बोलते हैं। जिस समय पर आपकी बॉडी के अंदर प्राण एंटर होंगे उस समय पर प्राण पदा लग्न होगा। अब प्राण पदा लग्न का क्या कंसेप्ट है, अब ध्यान से समझिएगा।
आपकी लग्न आपकी निश्चित है, वही है जो आपने डिसाइड की, मगर उसको हम कुंडली बनाने के लिए यूटिलाइज नहीं करेंगे। आपका जो प्राण है, जिसको हम बोलते हैं ये प्राण वायु है या प्राण ऊर्जा है, वो भी आपकी चक्रों की तरह घूमती रहती है लगातार। वो आपकी सबसे पहले पूर्व दिशा में होती है, पूर्व दिशा के बाद वो आपका दक्षिण दिशा में जाएगी, इसके बाद वो आपकी पश्चिम दिशा में जाएगी, इसके बाद वो उत्तर दिशा में जाएगी, और इस तरीके से चारों तरफ से घूमती रहती है। अब इस प्राण वायु और प्राण पदा लग्न की इंपॉर्टेंस है, जब तक आपने प्राण पदा लग्न को अपनी लग्न से मैच नहीं किया, तब तक आपका बर्थ टाइम बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं हो सकता। आप पैदा हो गए, जिस समय पर पैदा हुए उस समय पर आपका जो राशि आपके ईस्टर्न ओरिजिन पर या पूर्वी क्षितिज पर राइज हो रही है, वो आपकी लग्न आपने मान ली और उसके बेस पर आप कुंडली बना लेते हो, मगर वो कुंडली बिल्कुल भी सही ही नहीं है। तो उसमें सबसे पहला करेक्शन क्या करना है कि आपका जन्म हुआ, प्राण आपके अंदर तभी आएंगे जब आपकी दिशा में प्राणपदा लग्न आएगी। प्राणपदा लग्न लगातार चल रही है, आपका सपोज जन्म हो गया, आपकी लग्न की राशि पूर्व दिशा की राशि 1, 5, 9 में से कोई भी है, उस समय पर सपोज प्राणपदा लग्न 2, 6, 10 में चल रही है, प्राण आपके 2, 6, 10 में घूम रहे हैं, फिर वहां से 3, 7, 11 में आएंगे, वहां से 4, 8, 12 में आएंगे, तब आपके अंदर वो प्राण एंटर होंगे। अलग अलग जो 5 तरीके के जीव हैं, उनके अंदर प्रकृति का इस तरीके का साइकिल है कि उनके अंदर प्राणों के एंटर होने का अलग अलग इंटरवल है, और इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर आपको केवल जानकारी वाली चीजें बता रहा हूं, उसकी इंटरनल चीजों पर हम कभी बाद में विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो जो प्राण है वो चलकर जब आपकी जो लग्न की राशि, लग्न की दिशा में जब प्राण आएंगे, 1, 5, 9 में सपोज आपकी पूर्व दिशा की लग्न आई, 1, 5 और 9 में से कोई भी, अब प्राण पदा लग्न भी उसी दिशा में आएगी, तभी आपकी लग्न और प्राणों का मिलन होगा और उस समय पर आपको जीवन प्राप्त होगा। तो उसी मोमेंट को आपकी बर्थ टाइम माना जाएगा, ना कि आप जब बॉडी से बाहर निकल कर आए उसे बर्थ टाइम माना जाएगा। अब उसे बर्थ टाइम माना जाएगा तो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो प्राण पदा लग्न कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं, जो मैंने अपने और वीडियोस में दिए हुए हैं, और मैं अपने कोर्सेज में भी ये सिखाता हूं, आपको सॉफ्टवेयर के अंदर भी मिल जाएगा। अब फंडामेंटल क्या है कि आपने जो भी अपनी लग्न निर्धारित की, आपको आपका जन्म समय एक्यूरेट करना है, तो उसकी ये कंडीशन है, आपकी जो नवांशा कुंडली है D9 चार्ट के अंदर, आपकी D9 चार्ट के अंदर प्राण पदा लग्न आपके त्रिकोण भावों के अंदर होनी चाहिए। यदि प्राणपदा लग्न आपके D9 चार्ट के अंदर त्रिकोण भावों के अंदर आ रही है आपकी, तभी आप मानकर चलिए कि आपका जो बर्थ टाइम है वो करेक्ट है। यदि वो त्रिकोण भावों में पहले 5वें और 9वें भाव के अंदर नहीं, त्रिकोण भाव का कारण समझिए, सपोज आपकी लग्न वन है, तो जो त्रिकोण भाव में राशियां होंगी 5 और 9, अब लग्न की दिशा पूर्व है तो त्रिकोण भावों की राशियों की दिशा भी पूर्वी होगी। तो जब पूर्वी दिशा में ही लग्न होगी और पूर्व दिशा में ही प्राणपद लग्न होगी, वही आपका करेक्ट बर्थ टाइम है, अदरवाइज आपका बर्थ टाइम करेक्ट नहीं है। जो भी बर्थ टाइम आप यूज कर रहे हो वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं माना जाएगा। अब प्राणपद लग्न के अंदर 2 कंसेप्ट यूज किए जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। आपको अपनी लग्न को प्राणपदा लग्न से मैच करना है, तो 2 अलग-अलग टेक्निक इसके अंदर यूज की जाती हैं। एक टेक्निक यूज ये की जाती है कि आपने अपनी जन्म कुंडली बना ली और आप प्राणपदा लग्न को जाकर देख लीजिएगा नवांश कुंडली के अंदर। यदि नवांश कुंडली की लग्न से त्रिकोण में, मतलब प्राणपदा लग्न नवांश कुंडली के पहले भाव, 5वें और 9वें भाव के अंदर आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी प्राणपदा लग्न करेक्ट है। और दूसरी स्थिति यह है कि आपकी यदि प्राणपदा लग्न एग्जैक्टली उतनी ही डिग्री पर है जितने पर आपकी लग्न है। देखिए इंपॉर्टेंस समझिए, आप आपकी लग्न जितने डिग्री पर है, मतलब जिस दिशा के अंदर आपकी लग्न है, प्राणपदा लग्न उतने ही डिग्री पर यदि आपकी अवेलेबल है, तो उस पर्टिकुलर प्राणपदा लग्न को भी आप सही मान सकते हो। अब क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि क्या हमने प्राणपदा लग्न एडजस्ट कर ली तो क्या हमारा बर्थ टाइम करेक्ट हो जाएगा? नहीं। प्राणपदा लग्न करेक्ट होना कंपलसरी है, मगर प्राणपदा लग्न 30 सेकंड के अंदर बदल जाती है। आप 2-3 मिनट में एडजस्ट करोगे तो आपकी प्राणपदा लग्न कहीं से कहीं पहुंच जाएगी और वो आपकी करेक्ट हो जाएगी। आपको बिल्कुल एक्यूरेट आपका बर्थ टाइम चाहिए अप टू 30 सेकंड। तब आपको क्या करना है कि आपकी प्राणपदा लग्न नवांश कुंडली के त्रिकोण में होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। मगर केवल इसी कंडीशन के बेस पर हम बर्थ टाइम को एक्यूरेट नहीं मान लेंगे। बर्थ टाइम को एक्यूरेट करने के लिए आपको एक ही कुंडली पर 15 से 20 प्रयोग करने पड़ते हैं। मैं आपको एक और प्रयोग बताता हूं आज की क्लास के अंदर।
देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं इवेंट वेरिफिकेशन, ये भी फॉल्स है। इवेंट वेरिफिकेशन जो लोग करते हैं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा पे, ये कंसेप्ट कोई लगाता ही नहीं कि 2-3 मिनट का बर्थ टाइम यदि डिफरेंट होगा तभी भी सारे इवेंट आपके वेरीफाई हो जाएंगे। इवन 5-10 मिनट तक का बर्थ टाइम अलग है, तभी भी आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा ज्यादातर केसेस में वही रहती है। आप दशाओं के बेस पे ही तो इवेंट को वेरीफाई करते हो। बर्थ कुंडली से आप दशाओं को देखते हो, जब दशा बदलती ही नहीं है 10 मिनट के अंदर अंदर, थोड़ा बहुत चेंज होगा, बहुत ज्यादा दशाओं के अंदर चेंज नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस वही दशाएं चल रही होंगी, तब वही दशाएं चल रही हैं, तो आपका कैसे पता चला कि आपने इवेंट के बेस पर आपका बर्थ टाइम को करेक्ट कर लिया। अब इवेंट के बेस पर यदि आप बर्थ टाइम को करेक्ट करना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा आपका D60 चार्ट। D60 चार्ट से आप इवेंट यदि वेरीफाई करते हैं तब आपको मान सकते हो कि आपका बर्थ टाइम करेक्ट है। अब D60 चार्ट बदल बदल कर देखना पड़ेगा और इवेंट में किस तरीके से हम देखते हैं आप ध्यान से लिखिएगा। मैं आपको कुछ एक सूत्र बता रहा हूं यहाँ पर जरूरी, मैं इसके 1-2 और वीडियोस लेकर आऊंगा जब मेरा कोर्स शुरू होता है उससे पहले, जिससे आपको आप जान सको कि बर्थ टाइम किस तरीके से रेक्टिफाई किया जा सकता है। आप देखिए आपकी 10th ईयर के अंदर आपकी लाइफ में कौन कौन से इवेंट हुए हैं। 10th ईयर 10वें साल के अंदर आप अपने D60 चार्ट में चले जाइए और D60 चार्ट में आप देखिए जहां पर भी आपका सूर्य प्लेस्ड है उससे छठे भाव से रिलेटेड इवेंट आपके 10वें साल में होने चाहिए। नंबर 1 पॉइंट कि आपकी उम्र जब 10 साल थी आप D60 चार्ट बनाइए। D60 चार्ट में जहां पर भी सूर्य प्लेस्ड है उसे छठा भाव काउंट करिए, उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड कोई बड़ी घटना आपकी लाइफ के अंदर 10th ईयर के अंदर होगी डेफिनेटली। दूसरा नियम लिख लीजिए, एट द एज ऑफ 24 जब आपकी उम्र 24 साल की होगी, द 12th हाउस फ्रॉम द केतु, आप कुंडली के अंदर D60 चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, D60 चार्ट बना लीजिए। D60 चार्ट के अंदर यदि आपकी कुंडली में केतु जहां पर भी बैठा हुआ है उससे 12वें भाव से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ के अंदर हुआ है। सपोज केतु बैठा हुआ है और उसके 12वें भाव में आपका हम मान लेते हैं 10th हाउस आता है, केतु से 12वां भाव D60 में 10th हाउस होता है, इसका मतलब आपकी नौकरी से रिलेटेड इवेंट हुआ है। सपोज केतु बैठा है, केतु से 12वां भाव में आपका सपोज 7वां भाव आता है। D60 चार्ट में केतु जहां से भी बैठा हुआ है उससे पिछला भाव, 12वें भाव का मतलब पिछले भाव से रिलेटेड इवेंट होगा। सपोज आपका D60 के अंदर 8वें भाव में केतु बैठा हुआ है और 24 साल की उम्र में आपकी शादी होती है, तो समझ लीजिएगा केतु से 12वें भाव से रिलेटेड आपका इवेंट घटित हो गया है। तीसरी स्थिति आती है 30 ईयर की एज में, 30 साल की जब आपकी उम्र होगी, आपकी D60 चार्ट में जिस भाव में राहु बैठा हुआ है उस भाव से रिलेटेड घटना घटित होगी, इंपॉर्टेंट घटना घटित होगी, याद रखने वाली घटना घटित होगी, एक बड़ा इवेंट आपकी लाइफ के अंदर होगा। नेक्स्ट आपका कॉम्बिनेशन है कि एट एज ऑफ 48 की उम्र में आप शनि देख लीजिए, शनि से चौथे भाव से रिलेटेड आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटित होगी। और यदि ये घटना घटित नहीं हुई है तो आपका टाइम चेंज करके आप D60 चार्ट को बदलने की कोशिश करिए। D60 चार्ट 30 सेकंड के अंदर बदल जाता है और यदि आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना चाहते हो तो बगैर D60 चार्ट के एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। शास्त्रों में D60 चार्ट को आपके बर्थ चार्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, तो आप यदि अपना D60 चार्ट करेक्ट कर लेते हो तो आप समझ लीजिए कि आपका बर्थ टाइम करेक्ट हो जाता है। तो D60 चार्ट में मैंने आपको 4 नियम बताए हैं, उन चारों नियमों को आप लगाएंगे और उनकी बेसिस पर आप इवेंट वेरिफिकेशन करोगे। ऐसे नहीं कि मून की दशा में 4th लॉर्ड है, 4th हाउस से रिलेटेड इवेंट हो गया और आप सोच रहे हो इवेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। जो अधिकतर आपके बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन वाले लोग पढ़ाते हैं और अधिकतर लोग इसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं, वो कोई इवेंट वेरिफिकेशन नहीं है। आपके बर्थ टाइम में यदि 10 मिनट का अंतर है तभी भी वो इवेंट वेरीफाई हो जाएगा। तो ये आज मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए हैं और एक कुछ वीडियोस में यहाँ पर लेकर आऊंगा जो मैंने सीखा है, और पंडित देवव्रत शर्मा जी से ही मैंने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का कंप्लीट कोर्स सीखा था। उसके अंदर मल्टीपल टेक्निक्स हैं और मेरा एक फर्म बिलीव है कि जो उन्होंने जो कोर्स बताया था या उन्हें जानकारी थी वो इंडिया में और किसी को नहीं जानकारी है, और उन्हीं के कोर्स को मैं आगे लेकर बढ़ता हूं और मैं आपको हजारों लोगों को अभी तक सिखा चुका हूं। आप भी सीखना चाहते हैं तो आप कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा, जय श्री राम।